This is lecture number 6 of semiconductor, and in this part first we will talk about filter circuit, and then we will discuss Zener diode in detail, right? So first we will talk about filter circuit, right? फिल्टर सर्किट क्या होता था कि जब आपने लास्ट लेक्चर में डिफरेंट टाइप्स के रेक्टिफायर आपने पढ़ा था, डिफरेंट टाइप्स का रेक्टिफायर पढ़ा था, तो वो रेक्टिफायर क्या करता था कि जो आपका एसी सिग्नल है, एसी सिग्नल मतलब ऐसा सिग्नल जिसमें दोनों कंपोनेंट हो, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों, तो वो क्या करता था, इस एसी सिग्नल को कन्वर्ट करता था पल्सेटिंग डीसी में, ऐसे पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट करता था। अब हम क्या करेंगे, इस पल्सेटिंग डीसी को फिल्टर सर्किट से पास करवा करके हम डीसी में कन्वर्ट करेंगे, कांस्टेंट डीसी में कन्वर्ट करेंगे। इसको यूज करने के लिए हम काम में लेते हैं फिल्टर सर्किट। तो आइए हम बात करते हैं फिल्टर सर्किट। तो फिल्टर सर्किट बेसिकली कैपेसिटर फिल्टर, हम बेसिकली मेन बात करते हैं कैपेसिटर फिल्टर का। उसका कैसे बनता है डायग्राम देखिए फिल्टर सर्किट का। ये हम लेते हैं कैपेसिटर, और कैपेसिटर के हम पैरेलली हम लगाते हैं लोड रेजिस्टेंस, और यहाँ हम दे रहे हैं ये पल्सेटिंग डीसी। ठीक है। तो ध्यान से सुनिए इसका मैकेनिज्म कैसा है। आपको पता है जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर की अगर हम बात करते हैं तो कैपेसिटर के लिए हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस लिखते हैं, एक्सी होता है 1/ओमेगा-c, राइट, और ओमेगा को लिखते हैं 1/2πfc। ठीक है। अब देखिए, अगर आप इस कैपेसिटर में कोई एक ऐसा करंट भेज रहे हैं जिसमें एसी प्लस डीसी दोनों है, राइट, तो एसी वाले करंट में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है, यानी कि एसी वाले करंट में फ्रीक्वेंसी होता है, लेकिन डीसी वाले करंट में फ्रीक्वेंसी नहीं होता है। तो आप देखिए जब आप एसी करंट, तो इससे क्या समझ में आता है कि जो कैपेसिटर है ये सिर्फ एसी करंट को पास करने देगा, लेकिन कैपेसिटर डीसी करंट को पास करने नहीं देगा। क्यों? क्योंकि डीसी करंट का फ्रीक्वेंसी 0 होता है, तो 1/0 मतलब इन्फिनाइट। तो कैपेसिटर जो है वो डीसी करंट को पास करने नहीं देगा। तो ध्यान से सुनिए क्या होता है। मान लेते हैं कि आपने ये पल्सेटिंग डीसी पास दिया, आपको पल्सेटिंग डीसी आप इस कैपेसिटर फिल्टर से पास करवा रहे हैं, और मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक आने का जो वोल्टेज है, ये वोल्टेज आई का ग्राफ है, तो ये पीक तक आने का वोल्टेज मान लेते हैं 50 है, पीक तक आने का वोल्टेज 50 है। तो जब आपने ऐसा सिग्नल भेजा, ये इतना सिग्नल आपने भेजा, तो इनिशियली क्या होता है, कैपेसिटर चार्ज होता है। जब आप वोल्टेज बढ़ा रहे थे, यहाँ से जो आप इनपुट दे रहे हैं उसका वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, 10, 20, 30, 40, 50 तक ले गए, तो इस समय जो कैपेसिटर है ये फुल चार्ज हो गया। तो कैपेसिटर जब फुल चार्ज हो गया 50 तक, तो आपको जो आउटपुट मिलेगा वो कुछ ऐसा मिलेगा, क्योंकि इसके अक्रॉस 50 है तो इसके अक्रॉस भी 50 होगा, क्योंकि आप 0 से 50 तक वेरी किए, तो कैपेसिटर फुल चार्ज हो रहा था, तो इसके अक्रॉस 50 तो इसके अक्रॉस 50। फिर ध्यान से सुनिए, फिर जैसे ही वोल्टेज ड्रॉप होने लगा, अब कैपेसिटर फुल चार्ज था,
तो जैसे ही वोल्टेज ड्रॉप होने लगा, इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होने लगा, तो कैपेसिटर क्या होगा, इसका डिस्चार्जिंग स्टार्ट होगा। इसका जब डिस्चार्जिंग स्टार्ट होगा तो कैपेसिटर क्या करेगा, फिर अपना वोल्टेज जो पहले चार्ज हुआ था वो इंक्रीज करेगा और लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस 50 ही मेंटेन करेगा। तो पहले 50 तक गया और 50 ही मेंटेन किया, 50 ही मेंटेन किया और ऐसे 50 मेंटेन करेगा। तो आपको मिल गया ना, पल्सेटिंग डीसी से आपको कांस्टेंट डीसी मिल गया। तो दिस इज द बेसिकली मैकेनिज्म ऑफ फिल्टर सर्किट। आपको समझ में आया? अच्छा, इसमें हम क्या करते हैं, जो कैपेसिटर का जो टाइम कांस्टेंट है टाउ, उसको हाई रखते हैं, टाइम कांस्टेंट टाउ को हाई रखते हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा। सो टाइम कांस्टेंट टाउ जो है, टाउ को लिखते हैं R इंटू सी, ठीक है। टाउ को बोलते हैं टाइम कांस्टेंट। टाउ क्या बोलते हैं, टाइम कांस्टेंट। टाउ को हाई करने का मतलब ये है कि जो कैपेसिटर का डिस्चार्जिंग टाइम है वो हाई रखते हैं। क्यों? क्योंकि आपको बेसिकली पल्सेटिंग से कांस्टेंट चाहिए। तो अगर कैपेसिटर जो है जल्दी डिस्चार्ज हो रहा है, जल्दी डिस्चार्ज होगा, सो टाइम कांस्टेंट ज़्यादा है। टाइम कांस्टेंट ज़्यादा है मतलब डिस्चार्ज होने में जो टाइम है वो ज़्यादा लग रहा है। डिस्चार्ज होने में जो कैपेसिटर पहले चार्ज हुआ, फिर डिस्चार्ज होने में जो टाइम है वो ज़्यादा लगेगा। तो आप देखिए कुछ ऐसा बन जाएगा, जो पहले ऐसे था अब वो ऐसे हो जाएगा, डिस्चार्ज होने में टाइम ज़्यादा लग रहा है। तो ऑलमोस्ट ये कांस्टेंट हो गया, इसलिए हमें टाउ हाई रखना पड़ता है फिल्टर सर्किट में कैपेसिटर का। तो हम बोलते हैं कि रेट ऑफ फॉल ऑफ वोल्टेज जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू RC, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये था फिल्टर सर्किट। अब हम बात करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट जीनर डायोड। जीनर डायोड देखिए, एक तो आपका नॉर्मल डायोड है, ऐसे उसको बनाते हैं ऐसे सिग्नल कि ये P साइड है, ये N साइड है, ये नॉर्मल डायोड है। जीनर डायोड को कुछ ऐसा सिंबल देते हैं, जीनर डायोड का ये सिंबल होता है। बेसिकली जीनर डायोड और नॉर्मल डायोड में क्या डिफरेंस होता है, ध्यान से सुनिएगा। जो जीनर डायोड होता है इट इज हेवली डोप्ड। हेवली डोप्ड, हेवली डोप क्यों करते हैं? आपको पता है कि जो डोपिंग है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जो डिप्लीशन लेयर का विड्थ है D, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डोपिंग टू द पावर हाफ। यानी कि अगर आप डोपिंग बढ़ाते हैं तो डिप्लीशन लेयर कम होता है जीनर डायोड में, तो डोपिंग हाई रखते हैं। तो डोपिंग हाई रखने से जो डिप्लीशन लेयर होता है वो पतला होता है। और एक्चुअली क्या होता है, ध्यान से समझिए। हम बात कर रहे हैं जीनर डायोड में, जीनर डायोड और जो नॉर्मल डायोड है, नॉर्मल डायोड है उसमें क्या डिफरेंस है। देखिए हम ब्रेकडाउन की बात करते हैं। आपने एक ग्राफ पढ़ा था, ग्राफ कुछ ऐसा था, आपने एक ग्राफ पढ़ा था नॉर्मल डायोड में। जब हम ब्रेकडाउन की बात करते हैं, बेसिकली जब आप एक नॉर्मल डायोड को रिवर्स बायस में कनेक्ट करते हैं, रिवर्स बायस में कनेक्ट करते हैं, तो आपको पता था कि रिवर्स बायस में क्या होता था। जैसे मान लेते हैं आपके पास ये डायोड था, ये P साइड, ये N साइड। तो जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है वो क्या करता था, आयन से टकराता था। आयन से टकरा करके क्या करता था, जो कोवलेंट बॉन्ड है उसको तोड़ता था, जिसके कारण से इलेक्ट्रॉन निकलता था और ड्रिफ्ट करंट बढ़ता था, है ना। जैसे बेसिकली आपने वोल्टेज अप्लाई करना स्टार्ट किया, ये V का ग्राफ था, इधर V था, इधर I था। तो आपने वोल्टेज बढ़ाना स्टार्ट किया। एक समय पे आपने एक वोल्टेज लगाया जिसको ब्रेकडाउन वोल्टेज कहते हैं। इस ब्रेकडाउन वोल्टेज पे क्या हुआ कि जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर हैं वो आयन से टकराना स्टार्ट किया और वहाँ से इलेक्ट्रॉन बेसिकली निकलना स्टार्ट किया, जो कोवलेंट बॉन्ड है वो टूट गया। तो जिसके कारण से करंट एकदम से हाई हो गया, है ना। इसको बोलते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज।
तो ये नॉर्मल डायोड में ये ब्रेकडाउन का कंडीशन है ना, कि बेसिकली माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। लेकिन क्या होता है जो जीनर डायोड है, तो जीनर डायोड में आपने पढ़ा था कि इसमें डोपिंग हाई रखते हैं। जीनर डायोड में डोपिंग हाई रखने के कारण जो डिप्लीशन लेयर का विड्थ है वो कम होता है, और डिप्लीशन लेयर का विड्थ कम होता है तो क्या होता है, बेसिकली डिप्लीशन लेयर का विड्थ कम होता है तो आप वोल्टेज बढ़ा रहे होते हैं, तो कम वोल्टेज में ही बेसिकली ब्रेकडाउन अचीव हो जाता है और हाई अमाउंट ऑफ करंट हो जाता है। आपको नॉर्मल डायोड में करंट जैसे सिलिकॉन के लिए 25 वोल्ट, जर्मेनियम के लिए 35 ऐसे कुछ था, लेकिन जीनर डायोड के लिए कम वोल्टेज में ही ये ब्रेकडाउन अचीव हो जाता है और हाई अमाउंट में करंट जीनर डायोड के थ्रू पास होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जीनर डायोड में डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन हाई होता है। पहली बात, डिप्लीशन लेयर थिन होता है, क्योंकि हम डोपिंग हाई रखते हैं तो डिप्लीशन लेयर थिन रहेगा। अब ब्रेकडाउन जो है जंक्शन का, ये जो ब्रेकडाउन है जंक्शन का, ये क्यों हो रहा है, क्योंकि जब आप डोपिंग हाई रखते हैं तो डिप्लीशन लेयर कम होगा, और इतने ही कम डिप्लीशन लेयर में हाई इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बहुत हाई होता है, जिसके कारण से ब्रेकडाउन ऑफ जंक्शन होता है, और कम वोल्टेज में ही जंक्शन का ब्रेकडाउन होता है। और जो जीनर डायोड में ब्रेकडाउन होता है वो टेम्पररी ब्रेकडाउन होता है, क्योंकि डिप्लीशन लेयर का विड्थ कम है, तो जो पी साइड में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है इलेक्ट्रॉन, वो इधर से इधर जाता है, तो यहाँ पे कोई बेसिकली एटम ब्रेक जो आयंस हैं वो नहीं उसके कोवलेंट बॉन्ड नहीं टूटते हैं, इसीलिए जीनर डायोड में जो ब्रेकडाउन होता है टेम्परेरी ब्रेकडाउन होता है। लेकिन वहीं पे नॉर्मल डायोड में जो ब्रेकडाउन की बात करते हैं उसको एवेलेंस ब्रेकडाउन कहते हैं। एवेलेंस ब्रेकडाउन में नॉर्मल डायोड में क्या होता है, डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन कम होता है, तो डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन कम होता है तो जो डिप्लीशन लेयर का विड्थ है वो थिक होता है ना। और जो बेसिकली जो ब्रेकडाउन होगा, ब्रेकडाउन जो जंक्शन का है वो क्यों होता है, क्योंकि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या करते हैं, आयंस के साथ सक्सेसिव कॉलिजन करते हैं तो कोवलेंट बॉन्ड टूटता है और फिर इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं, और इसमें लार्ज वोल्टेज चाहिए होता था नॉर्मल डायोड में ब्रेकडाउन को अचीव करने के लिए, और ये परमानेंट ब्रेकडाउन है क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड टूट रहा है। तो इन सब पॉइंट को लिख लेते हैं। सो जीनर ब्रेकडाउन और एवेलेंस ब्रेकडाउन की हम बात करते हैं, तो डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन हाई होता है जीनर ब्रेकडाउन में, एवेलेंस ब्रेकडाउन में जो डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन लो होता है। जीनर ब्रेकडाउन में डिप्लीशन लेयर थिन होता है और एवेलेंस ब्रेकडाउन में डिप्लीशन लेयर थिक होता है। जो डिप्लीशन लेयर का जो थिकनेस है दैट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डोपिंग का कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर हाफ, ये याद रखिएगा। फिर जो जीनर ब्रेकडाउन में ब्रेकडाउन ऑफ जंक्शन ड्यू टू इंक्रीज इन इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड एवेलेंस ब्रेकडाउन में ब्रेकडाउन ऑफ जंक्शन ड्यू टू सक्सेसिव कोलिजन ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर विद आयंस। और जीनर ब्रेकडाउन में लेस वोल्टेज इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक डाउन द जंक्शन, और एवेलेंस ब्रेकडाउन में लार्ज वोल्टेज रिक्वायर्ड टू ब्रेक डाउन द जंक्शन। और जीनर ब्रेकडाउन एक टेम्परेरी ब्रेकडाउन होता है, एवेलेंस ब्रेकडाउन एक परमानेंट ब्रेकडाउन होता है। एक और पॉइंट ध्यान से सुनिएगा, अब हम जीनर डायोड की बात करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे क्वेश्चन भी हम करेंगे, ध्यान से रखिएगा। जीनर डायोड एक तो हेवली डोप्ड है, हाई डोपिंग करते हैं, और ये रिवर्स बायस में आप यूज़ करते हैं इसको, क्योंकि अगर इसको फॉरवर्ड बायस में यूज किया तो ये नॉर्मल आइडल डायोड की तरह काम करेगा, नॉर्मल डायोड की तरह काम करेगा। हमेशा अगर आपको जीनर डायोड को जो बेसिकली जीनर ब्रेकडाउन अगर आपको चाहिए तो आप उसको रिवर्स बायस में कनेक्ट करिएगा, ठीक है। अच्छा आपने ये ग्राफ पढ़ा था है ना, कि बेसिकली ब्रेकडाउन से पहले करंट जो था नेग्लिजिबल करंट था और रेजिस्टेंस हाई था, लेकिन जैसे ही ब्रेकडाउन अचीव हुआ करंट हाई हो गया और रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल हो गया। तो ब्रेकडाउन वोल्टेज के बाद इसको बोलते हैं जीनर वोल्टेज, है ना, जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज। तो उसके बाद हाई करंट जीनर डायोड के थ्रू पास करेगा, ठीक है। जैसे मैं आपको कुछ कंडीशन बताता हूँ, ध्यान से सुनिए। एक जीनर डायोड को कैसे सर्किट में कनेक्ट करते हैं, ध्यान से सुनिए। हमारे पास एक इनपुट रेजिस्टेंस है और इनपुट रेजिस्टेंस के साथ हम यहाँ पे जीनर डायोड कनेक्ट कर रहे हैं। सिंबल आपको मैंने बताया था कि सिंबल कुछ ऐसे बनाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास है लोड रेजिस्टेंस,
लोड रेजिस्टेंस, ठीक है। और यहाँ पे हमने एक बैटरी कनेक्ट किया है, तो दिस इज इनपुट रेजिस्टेंस आर इन जिसको लिखते हैं। दिस इज जीनर डायोड, तो जीनर डायोड के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा उसको वीजेड लिखते हैं। जीनर डायोड में जो करंट होगा उसको आईजेड बोलते हैं। और ये लोड रेजिस्टेंस है। तो अब ध्यान से देखिए, ये पी साइड है, ये एन साइड है। तो पी साइड कनेक्टेड है लो पोटेंशियल से, तो ये है रिवर्स बायस कंडीशन में, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। तो मान लेते हैं बैटरी जो हमने बाहर से लगाया है उसका वोल्टेज है वी इन। अब ध्यान से सुनिए, ये हाई पोटेंशियल तो करंट ऐसे बहेगा, तो ये है आई इन, और फिर करंट ऐसे गया तो ये है आई जेड। इधर आई इन था, इधर आई जेड, तो इधर आई लोड करंट हो गया। अब ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, अगर मान लेते हैं कि ये जो इनपुट वोल्टेज आप अप्लाई कर रहे हैं, केस फर्स्ट की बात करते हैं, अगर आपका जो इनपुट वोल्टेज है इट इज़ लेस देन वी जेड, यानी कि इनपुट वोल्टेज लेस देन वी जेड है, इनपुट वोल्टेज लेस देन वी जेड है, यानी कि वी जेड क्या है, जीनर डायोड के अक्रॉस जो वोल्टेज है। तो अभी आपने ग्राफ बनाया था एक ऐसा, देखिए क्या होता था, जो वी जेड था इस पे ब्रेकडाउन होता था, जीनर डायोड का ब्रेकडाउन होता था और एकदम से करंट पीक पे जाता था, कुछ ऐसा ग्राफ बनता है। लेकिन अगर अभी वी एन जो है वी जेड से कम है, यानी कि हम कुछ यहाँ पे बात कर रहे हैं, यहाँ पे क्या है, जो वी इन है वो वी जेड से कम है इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट पे देखिए करंट लगभग जीरो है। तो करंट लगभग जीरो है किस पॉइंट पे, कि जब बेसिकली जो वी इन है वो लेस देन वी जेड है, वी इन जो है वो लेस देन वी जेड है। वी जेड पे बेसिकली करंट पीक पे जाएगा, लेकिन अगर इनपुट वोल्टेज वी जेड से कम है, इनपुट वोल्टेज वी जेड से कम है, तो लगभग जो इसके अक्रॉस करंट है वो जीरो है। तो क्या हम आई जेड जीरो लिख सकते हैं, लगभग जीरो लिख सकते हैं, कब, जब डायोड के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो वी इन से ज़्यादा है। आप देख लीजिए ग्राफ में। लेकिन आपने क्या किया, केस 2 की बात कर रहे हैं, केस 2 में अगर आपने इनपुट वोल्टेज वी जेड से ज़्यादा ले लिया, इनपुट वोल्टेज वी जेड से ज़्यादा ले लिया, तो यानी कि आप कुछ यहाँ पे बात कर रहे हैं, इनपुट वोल्टेज वी जेड से ज़्यादा है, तो वी जेड पे तो ब्रेकडाउन हो गया और एक कांस्टेंट करंट अब जीनर डायोड के अक्रॉस बहेगा। एक कांस्टेंट करंट, आप कितना भी वोल्टेज बढ़ा लीजिए, एक कांस्टेंट करंट जीनर डायोड के अक्रॉस बहेगा। तो लगभग हम बात कर सकते हैं कि जो आई जेड है, यानी कि जीनर डायोड के अक्रॉस जो करंट है, इट विल बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू जो बेसिकली करंट यहाँ पे आई इन है, ये ध्यान रखिएगा। अब अगर मान लीजिए यहाँ पे केवीएल लगाते हैं आप, तो नेगेटिव से पॉजिटिव गए तो वी इन लिखेंगे, फिर आप इधर से इधर गए तो माइनस में आएंगे, आर इन इंटू आई इन, फिर आप इधर पॉजिटिव था इधर नेगेटिव था, तो पॉजिटिव से नेगेटिव गए माइनस वी जेड, और फिर आप यहाँ पहुँच गए तो जीरो। तो यहाँ से देखिए जो वी इन आ रहा है दैट विल बी इक्वल टू आई इन इंटू आर इन प्लस वी जेड। तो ये इक्वेशन लिखना आना चाहिए आपको। फिर आप इस सर्किट में केवीएल लगाइए, तो इस सर्किट में केवीएल लगाइएगा तो नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं हम, इधर से ऐसे जा रहे हैं, तो नेगेटिव से पॉजिटिव गए तो यानी कि वी जेड गए, फिर आप गए इधर तो इधर आ जाएगा माइनस आई एल आर एल इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से वी जेड आ गया आई एल आर एल, तो ये दूसरा इक्वेशन है। तो ये इक्वेशन लिखना आना चाहिए। अब इस जंक्शन पे आप करंट लॉ लगाइए कि आने वाला करंट इक्वल टू जाने वाला करंट, तो आने वाला करंट है आई इन और जाने वाला करंट है आई जेड प्लस आई एल, तो ये भी याद रखिएगा। तो ये है जीनर डायोड का। बेसिकली जीनर डायोड क्या करता है, आप इधर कितना भी वोल्टेज बढ़ा लीजिए, अगर बेसिकली आपने वोल्टेज बढ़ाया
तो आपको आप यहाँ देख लीजिए, मान लीजिए कि लोड रेजिस्टेंस जो है 0 to 5 में वर्क करता है, 0 to 5 वोल्ट में वर्क करता है। तो इसका जो मैक्सिमम वोल्टेज है वो आप जीनर डायोड के अक्रॉस मान लीजिए, मैक्सिमम वोल्टेज का 5 है तो जीनर डायोड के अक्रॉस 5 होगा। अब आप कितना भी वी इन लगा लीजिए, 20 लगा लीजिए, 25 लगा लीजिए, अब आप कितना भी वोल्टेज लगा लीजिएगा, जीनर डायोड के अक्रॉस हमेशा 5 वोल्ट बरकरार रहेगा, और इधर 5 वोल्ट है तो लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस 5 वोल्ट रहेगा। इसीलिए इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जीनर डायोड को हम क्या करते हैं, वोल्टेज रेगुलेटर की तरह यूज करते हैं या स्टेबलाइजर की तरह यूज करते हैं। ये समझ में आया? एक्चुअली अगर आपने 20 लगाया तो 5 यहाँ, तो 15 यहाँ पे जाएगा, और 15 के अकॉर्डिंग जो भी करंट होगा वो सब जीनर डायोड अपने क्रॉस झेल लेगा, इधर जाने नहीं देगा। तो आपका जो लोड रेजिस्टेंस है जो आपको रिक्वायर्ड है वो जलेगा नहीं, इसलिए इसको वोल्टेज रेगुलेटर की तरह काम में लेते हैं। अब जैसे कुछ क्वेश्चन करवाते हैं आपको, जैसे आप इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें बोला आपको ये दिया है, इसमें जीनर डायोड दिया है, इधर वोल्टेज अप्लाई कर दिया 20 वोल्ट। जो लोड रेजिस्टेंस है ये है लोड रेजिस्टेंस ये दिया है 2 किलो ओम, और जीनर डायोड के अक्रॉस आपको दिया है वोल्ट 5 वोल्ट। आपको निकालना है आई इन, आई जेड और लोड रेजिस्टेंस, है ना। तो इसको करके देखते हैं। सो आपके पास ये सर्किट है, और इस सर्किट में आपको बोला है कि इनपुट जो करंट है वो निकालिए, जीनर डायोड के अक्रॉस जो करंट है वो निकालिए आई जेड, और लोड रेजिस्टेंस में जो करंट है वो निकालिए। तो पहले आप क्या करिए, यहाँ KVL लगाइए। तो देखिए ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो नेगेटिव से पॉजिटिव गए तो 20, फिर आएगा माइनस 1 किलो ओम मतलब 10⁻³ ओम इंटू आई इनपुट, और फिर आप इधर से गए नेगेटिव, इधर है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव से नेगेटिव गए तो -5 = 0। तो यहाँ से देखिए 20 - 5 15 आ गया, और ये इधर जाएगा तो आई इनपुट इंटू 10⁻³ तो यहाँ से आई इनपुट आ गया, फिर आप इधर लगाइएगा KVL, तो इधर KVL लगाइएगा तो कैसे, नेगेटिव से पॉजिटिव गए तो 5 वोल्ट, नेगेटिव से पॉजिटिव गए 5 वोल्ट, फिर आप -2 × 10⁻³ इंटू IL = 0, तो यहाँ से IL आ जाएगा, इसको आप इधर लेके आइएगा पॉजिटिव में, तो IL आ जाएगा 5/2 × 10⁻³ डन। तो ऐसे कर लीजिएगा। फिर अगर आपको आई इन आ गया, आई जेड आ गया, आई लोड रेजिस्टेंस में करंट आ गया। अगर आपको आई जेड निकालना है तो आप जंक्शन पे करंट लगा दीजिए, आने वाला करंट = जाने वाला करंट आई जेड प्लस IL, तो आपको ये आ गया तो आई जेड आ जाएगा। दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, आपको 2 जीनर डायोड दिया है, वोल्टेज लगाया है 20 वोल्ट, और एक बेसिकली आई इनपुट रेजिस्टेंस है 2 किलो ओम का। देखिए इस केस में इस आप जीनर डायोड को देखिए, इसमें P साइड है हाई पोटेंशियल से कनेक्टेड, तो ये जीनर डायोड जो है ये फॉरवर्ड बायस्ड है। मैंने आपको बोला था कि जीनर डायोड से अगर आपको वोल्टेज स्टेबलाइजर बनाना है, जीनर डायोड का मेन फंक्शन करवाना है, तो जीनर डायोड को हमेशा रिवर्स बायस में कंडीशन करिए, लेकिन ये है फॉरवर्ड बायस्ड में कंडीशन, और फॉरवर्ड बायस्ड कंडीशन में जीनर डायोड एक नॉर्मल आइडल डायोड की तरह बिहेव करेगा। तो आप इसको हटा करके कनेक्टिंग वायर ज्वाइन करेंगे, और ये है रिवर्स बायस में, तो ये रिवर्स बायस में है तो ये जीनर डायोड की तरह बिहेव करेगा। तो आप इसमें KVL लगा करके ये करंट कैलकुलेट कर सकते हैं। डन। तो ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है।